दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब आपकी खुशी इतनी बड़ी होती है कि उसे बयां करने के लिए भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए कई घंटे बीत चुके हैं, मगर मेरे रोंगटे हैं कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरा मन है कि खुद को बार बार मैच की हाइलाइट्स देखने से रोक नहीं पा रहा। मैं पुराने ज़माने का कोई राजा होता ना तो इस मौके पर पूरे इलाके में सोने की असरफियाँ बंटवा देता। सच में क्या ही कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरकार वर्ल्ड कप जीतने का 13 सालों का टूटा हुआ सपना इस बार पूरा हुआ है। इसके साथ ही 29 जून 2024 का यह दिन हर इंडियन की ज़िंदगी में हमेशा के लिए स्पेशल हो गया। भगवान करे ज़िंदगी में ऐसे मौके और आएँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, 20 साल के हों, 30 साल के हों या 40 के हों, आज से 10-20 साल बाद भी 29 जून का दिन आपको याद जरूर आएगा। ये एक ऐसा लम्हा होगा जिसे याद करके आप इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ, तो सबसे पहले आखिरी से शुरू कर लेता हूँ। आखिरी में जब अफ्रीकी टीम को 4 ओवर में सिर्फ 26 रन जीतने के लिए चाहिए थे, तो लगा था कि हम एक और फाइनल हार गए। लगा कि आज रात फिर रोकर ही बीतने वाली है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, ऊपर वाला भी देखना चाहता है कि भाई आप में जीत की भूख कितनी है, क्या आप आखिर तक हार मानते हैं या नहीं। और यहीं पर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ गई। हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप से बाहर जाती स्लोवर बॉल को कट करने के चक्कर में कैलाश पंत को कैच देकर आउट हो गए। मगर अब भी मिलर क्रीज पर थे। ये भी आखिर में अच्छे हिट मार लेते हैं। केशव महाराज भी आने और बाकी थे और रन इतने कम थे कि लगा ही नहीं कि कोई कमाल हो पाएगा। मगर यही मौका था जब टीम इंडिया ने कसम खा ली कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अगले ओवर में बुमराह ने कमाल कर दिया। इसके बाद हर्षदीप ने 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन देकर कमाल कर दिया। मगर मिलर अब भी क्रीज पर खड़े थे। हार्दिक आखिरी ओवर करने आते हैं। वो ऑफ स्टंप के बाहर एक लोअर फुल टॉस देते हैं। मिलर पूरा जोर लगाकर बिल्कुल सीधा मारते हैं। बॉल हवा में जाती है, लगता है कि 6 लग जाएगा। तभी वो मोमेंट आता है जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार पलों में एक माना जाएगा। सूर्य कुमार यादव लड़खड़ाते हुए बाउंड्री लाइन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर मिलर का कैच पकड़ लेते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ता है, ऐसा लगता है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएंगे। वो बॉल को हवा में उछाल कर अंदर फेंकते हैं और इससे पहले कि बॉल नीचे गिरे वो फिर से उसे लपक कर वो करिश्मा कर दिखाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो भारत को इस वर्ल्ड कप को जीतने में बहुत सारे खिलाड़ियों का हाथ रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का रोल रहा है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सूर्य कुमार यादव ने अगर वो हैरत अंगेज कैच ना पकड़ा होता तो भारत फाइनल हार भी सकता था। मान लीजिए अगर पहली गेंद पर मिलर 6 लगा देते तो बाकी की 5 गेंदों में 10 रन बनाना उनके लिए कोई बड़ा खेल नहीं था। मगर सूर्या के उस एक कैच ने मैच को लगभग वहीं सील कर दिया। जिस हार्दिक को पूरे IPL में लोगों ने भला बुरा कहा, जिस हार्दिक और रोहित की लड़ाई में क्रिकेट फैंस ने हार्दिक को खूब गालियां दी, जो हार्दिक अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी नेगेटिव खबरों को लेकर लगातार चर्चा में थे, उन्हीं हार्दिक ने आखिर के 2 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत को एक हारा हुआ फाइनल जितवा दिया। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इस जीत का क्रेडिट किसे दूँ। लोग पूरे टूर्नामेंट में रन ना बनाने के लिए विराट को गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि फ्लॉप हो गया है, बैटिंग नहीं आती, टीम से इसको बाहर निकालो, जायसवाल को खिलाओ। उसी विराट ने फाइनल में वो टाइम पर रन बना दिए जब भारत ने 30 रन के आसपास 3 विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था कि भारत की टीम कहीं 100-125 रन पर ही सिमट ना जाए। विराट ने पहले अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप करके टीम को मुश्किल से निकाला, फिर एंड में 3 ओवर में पावर हिटिंग करके टीम इंडिया को 175 के पार पहुंचाया। अब जरा सोचिए, विराट के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, जो शायद अपनी आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था, जो शायद अपना आखिरी T20 मैच भी खेल रहा था, वो उस फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाता है और भारत को 17 साल के बाद T20 क्रिकेट में चैंपियन बना देता है। सच में यार, इससे ज़्यादा गुड फीलिंग और कुछ हो ही नहीं सकती। सच कहूँ तो कल विराट को मैच विनिंग पारी खेलता देखकर, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतता देखकर वैसी ही खुशी हुई जैसे 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर सचिन तेंदुलकर को लेकर हुई थी। हर क्रिकेट फैन को लगा कि सचिन सर अपने क्रिकेट करियर में एक वर्ल्ड कप जीतना तो डिजर्व करते ही थे। और जैसा कि मैंने कहा, किस किस की तारीफ़ करूं ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ मैं एक और चीज़ अंडरलाइन कर दूं और इसे ध्यान से सुनिए। दुनिया में कोई भी टीम जो बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना, वो किसी एक आधे खिलाड़ी पर फोकस करके नहीं जीत सकती, और यही इस टीम इंडिया के साथ हुआ। आप फाइनल को ही देख लो। फाइनल में बैटिंग में रोहित और सूर्य कुमार नहीं चले, विराट और शिवम दुबे चल गए, जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे।
फाइनल में बॉलिंग में कुलदीप ने कमाल नहीं किया तो लास्ट में हार्दिक ने अपनी बॉलिंग से सिंगल हैंडली मैच जिताया। सूर्य फाइनल में बैटिंग में नहीं चले तो उन्होंने कैच से फाइनल जितवा दिया। बुमराह भाई तो हमारे फेवरेट हैं ही। उन्हें रोबोट इसीलिए कहूँगा क्योंकि किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिन रात सुबह शाम मैच दर मैच एक ही लाइन लेंथ पर गेंद करते रहते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की इकोनॉमी रेट 45 के आसपास की रही है। फाइनल में भी आखिर में जब लगातार रन जा रहे थे तो लास्ट के उनके 2 ओवर ने कमाल कर दिया। और मज़े की बात यह है कि बुमराह तो जीनियस हैं, मगर इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप ने लिए। अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि बहुत सारे लोग 500 के नोट पर असली बापू की जगह गुजरात के इस बापू की पिक्चर लगाने की डिमांड कर रहे हैं। मतलब अक्षर भाई ने इस वर्ल्ड कप में अपनी गेम का लेवल क्या ही अप किया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में एक हाथ से बाउंड्री पर कैच लेकर उन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने पावर प्ले में ही इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया। और फाइनल में जब 3 प्लेयर आउट हो गए उस वक्त ऊपर आकर काउंटर अटैक इनिंग खेलकर उन्होंने पूरा मैच पलट डाला। मतलब क्या ही तारीफ़ करूं इस बंदे की। बापू तुम सच में कमाल है भाई, तुम्हें यह पूरा देश झुककर सलाम करता है। उसी तरह कुलदीप भाई की भी बात करें तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर को हमने मिस कर दिया। कुलदीप यादव ऐसे हर प्लेयर के लिए एक मिसाल हैं, या यूँ कहूँ कि ऐसे हर एक इंसान के लिए मिसाल हैं जिसे अपनी लाइफ में बुरे दिन देखने पड़ते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले कुलदीप यादव पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में बेंच पर बैठे रहे। मतलब टीम इंडिया ने रिजर्व प्लेयर को चांस दे दिया था मगर कुलदीप को नहीं खिलाया था। मगर उसके बाद उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, वेरिएशन पे काम किया और देखो आज वो कहाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब हर किसी की पिटाई हो रही थी, यहाँ तक कि एक ओवर में बुमराह की भी पिटाई हुई, उस टाइम अकेले कुलदीप ने टीम इंडिया का मैच में कमबैक करवाया। इंग्लैंड वालों को भी समझ नहीं आया कि कुलदीप को कैसे खेलना है। इसीलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं कि कल अगर टीम इंडिया जीती है तो ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से जीती है। कुलदीप भाई के कनपुरिया होने पर उनको एक्स्ट्रा सलाम तो बनता ही है। बाकी लास्ट ईयर अगर हम फाइनल नहीं जीत पाए थे तो उसके भी कई रीजन्स थे। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि लास्ट ईयर हुए 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले किसी ने टीम इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। इंडिया के टॉप 4 लगातार रन बन रहे थे, लोअर मिडिल ऑर्डर भी ट्राइड नहीं हुआ था, बॉलर भी किसी मैच में अंडर प्रेशर नहीं आए थे। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल से पहले बहुत सारे क्लोज मैच जीते। हमने पाकिस्तान को T20 जैसे छोटे टारगेट के अंदर भी हरा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने 206 रन का स्कोर को भी डिफेंड किया। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने स्लो पिच पर 170 रन बनाए और अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में पहले 3 विकेट गिरने के बाद भी 176 रन बना डाले। फिर सेकेंड इनिंग में जब लग रहा था कि अफ्रीका आसानी से जीत जाएगा तब आखिर के 4 ओवर में 26 रन डिफेंस किए। अब इससे आप क्या समझते हैं भाई, कोई भी टीम तुक्के से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है, खेलना पड़ता है, आपके हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ता है। आप सिर्फ 2 या 3 प्लेयर पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको लास्ट तक हार नहीं माननी होती है। आज मुझे यह कहने में बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं भारतीय हूँ। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने वो सब कर दिया जो एक चैंपियन टीम करती है। हम लास्ट तक लड़े और हमारा हर प्लेयर लड़ा और पूरी टीम एक यूनिट की तरह लग रही थी। आपको याद होगा हमने 50 ओवर के फाइनल की हार के बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यही कहा था कि हम लोगों को इस हार से दिल छोटा नहीं करना चाहिए क्योंकि टीम रातों रात चैंपियन नहीं बनती। तब हमने आपको ये बताया था कि कैसे एक वक्त टीम इंडिया वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाती थी। फिर वो वक्त आया जब हम सेमीफाइनल और फाइनल में तो पहुंचने लगे लेकिन लास्ट फाइनल क्रॉस नहीं कर पाते थे। और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि आप देखिएगा जल्दी ही ऐसा टाइम आएगा कि जब टीम इंडिया फाइनल में हारना बंद कर देगी। इस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी आदत बना ली और उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीत की भी आदी हो गई। पिछले 2 सालों में ये टीम इंडिया का चौथा ICC फाइनल था। इससे पहले हम 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर हार चुके थे। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का फाइनल हार गए थे, मगर इस बार हमने पुरानी गलतियां नहीं की। जैसा कि रोहित ने टूर्नामेंट में कई बार कहा कि हम आखिर तक अग्रेसिव खेलेंगे फिर चाहे कुछ भी हो, और इस बार टीम इंडिया जीती है तो उसका भी यही रीज़न है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट भी विकेट गिरते रहे लेकिन हमने अग्रेसिव खेल जारी रखा। फाइनल में भी शुरू में
3 विकेट गिरे मगर हमारा अग्रेशन कम नहीं हुआ और इसी अग्रेसिव इंटेंट की वजह से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। बहुत मुमकिन है कि यह वर्ल्ड कप रोहित, विराट और जड्डू जैसे प्लेयर का आखिरी T20 टूर्नामेंट हो, लेकिन इस बात की सच में खुशी है कि ये लोग वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को बाय बाय कहेंगे। इस बात की भी खुशी है कि जो रोहित 5 बार अपनी मुंबई की टीम को IPL का चैंपियन बना चुके थे, फाइनली उन्होंने टीम इंडिया को भी वर्ल्ड कप चैंपियन बना डाला। और इस बात की तो सबसे ज़्यादा खुशी है कि टीम इंडिया के ऊपर फाइनल मैचों में शोक करने का जो लेवल था वो अब हट जाएगा। सच में यार, क्या कहूँ कितना कहूँ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खुशी है कि उसे बयां नहीं कर सकता। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक ऐसा खेल ज़रूर होता है जिससे हार या जीत सिर्फ उस टीम की हार या जीत नहीं होती, उस पूरे देश की हार या जीत होती है। अगर यूरोप के लिए, साउथ अमेरिका के लिए वो खेल फुटबॉल है तो हमारे लिए वो खेल क्रिकेट है। और एक क्रिकेट फैन के तौर पर और एक भारतीय के तौर पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी टीम की अचीवमेंट नहीं है, एक भारतीय के तौर पर ये हम सबकी अचीवमेंट है। क्योंकि प्लेयर की तरह एक फैन भी उन सारे इमोशन से होकर गुजरता है जिससे प्लेयर्स गुजरते हैं। इसीलिए आप और हम भी इस जीत को सेलिब्रेट करने के उतने ही हकदार हैं जितने वो प्लेयर्स। आप सबको इस जीत की एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ, मुबारकबाद। किस प्लेयर को आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, कमेंट करके उसका नाम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मस्त वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।